नमस्कार दोस्तों, KDGS क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों का टॉपिक चल रहा है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में हम लोगों ने देखा था कि CPCB के माध्यम से जो 12 गैसों की पहचान की गई थी, उसमें हम लोग 2 गैसों को देखा था, जिसमें पहली गैस थी SO2, जिसको सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के स्रोत और उसके प्रभाव को हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था। उसके बाद वाली वीडियो में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के स्रोत और उसके प्रभाव को देखा था। उसी तरह से हम लोग तीसरे वीडियो में आज जो हम लोग का टॉपिक शुरू होगा वो PM कण पर आधारित होगा। अब PM कण जो पार्टिकुलेट मैटर के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है, उसको हिंदी में हम लोग विविध कण कहते हैं। तो विविध कण इनका क्या होता है कि हमारे जीवन में ये हमेशा अगल बगल रहते हैं, लेकिन एक समय के बाद ये हानि पहुंचाने लगते हैं किसी व्यक्ति या पशु प्राणी या पेड़ पौधों के ऊपर इनका प्रभाव हावी होने लगता है, जिससे काफ़ी हद तक जैसे पौधों में वृद्धि रुक जाती है और मनुष्यों में श्वसन संबंधित बीमारी होने लगती है, फेफड़े से संबंधित बीमारी होने लगती है, ब्लड संबंधित बीमारी होने लगती है। तो हम लोग देखेंगे कि इसका PM कण जो होता है, विविध कण जो होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा बहुत छोटी है, बस इसको समझने वाली बात है कि हवा में निलंबित बहुत छोटे आकार के कण PM कण कहलाते हैं। बस यहाँ पे क्या है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, कंबल को झाड़ते हैं। जब कंबल को झाड़ते हैं तो उसमें से धूल कण निकलते हैं, तो उसी कण को निलंबित कण कहा जाता है। जो वहाँ से दूर हो रहा है, उस कण को जो हवा में उड़ रहा है, उसे अस्थिर होते हैं। निलंबित का मतलब कि अस्थिर होते हैं, उनका कोई एक स्थान नहीं होता है। हवा चली, तेज चली, तो ये कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हीं को हम विविध कण कहते हैं या PM कण कहते हैं। इनका जो होता है, ये कण जो होते हैं, ये प्राथमिक प्रदूषक के रूप में भी काम करते हैं और द्वितीयक प्रदूषक के रूप में भी काम करते हैं। जैसे हम लोगों ने इससे पहले से वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राथमिक प्रदूषण किसे कहते हैं और द्वितीयक प्रदूषण कहते हैं किसे, तो हम लोगों ने देखा था। फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि इस जो है इसका क्या मतलब निकलता है इस सेंटेंस का। तो हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक प्रदूषण किसे कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्राथमिक प्रदूषण जो है SO2 है, NO2 है, PM कण है, PM10 हो गया, PM2.5 हो गया, CO हो गया, PB हो गया, और ओजोन हो गया, और मीथेन हो गया। तो इत्यादि जो ये जो कण हैं, ये सब जो गैसें हैं, ये CPCB के माध्यम से 12 गैसों में उपस्थित हैं, जिन्हें हम प्राथमिक गैस कहते हैं। अब ये तो हो गई पहली जो प्राथमिक जो PM कण होता है वो प्राथमिक प्रदूषक में शामिल होता है। तो ये देख लिए आपकी ये प्राथमिक प्रदूषण में शामिल हो गया। लेकिन अब दूसरी बात को समझना है कि इसको हम द्वितीयक गैस में कैसे, द्वितीयक प्रदूषण में कैसे इसको शामिल हम करते हैं। तो ये देखिए, जब हम SO2 प्लस H2O प्लस PM कण को शामिल करते हैं तो हमारा स्मॉग का निर्माण होता है। ठीक दोस्तों, स्मॉग का निर्माण होता है। तो ये जो स्मॉग बन रहा है, ये द्वितीयक प्रदूषण के रूप में इसको हम जानते हैं। तो ये SO2 क्या हो गया, प्राथमिक प्रदूषण हो गया। PM कण क्या हो गया, प्राथमिक प्रदूषण हो गया। लेकिन जब स्मॉग बनता है तो ये द्वितीयक प्रदूषण के रूप में काम करता है। ये इससे पहले वाली वीडियो में स्मॉग के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात किए थे। आप लोग उस वीडियो को जाके देखिएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं कि आगे क्या बोलता है, आगे की क्या बात करता है। तो आप देखिए, कहता है ये कि भौतिक आकार महत्वपूर्ण होता है, ना कि रासायनिक आकार। ठीक, इसकी रासायनिक संरचना महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे NO2 का रासायनिक संरचना महत्वपूर्ण है, SO2 का रासायनिक संरचना महत्वपूर्ण है, लेकिन PM कण का आकार महत्वपूर्ण है, ना कि इसकी रासायनिक संरचना। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे PM10 क्या होता है, PM2.5 क्या होता है। पहले हम लोग इसी 2 को समझते हैं। देखिए क्या होता है PM10 का आकार जो होता है 10 माइक्रोमीटर होता है। ठीक दोस्तों, आज PM 2.5 का
2.5 माइक्रोमीटर होता है आकार, मोटाई। ठीक दोस्तों, तो अब देखते हैं कि जहाँ PM10 जो था हमारे श्वसन के माध्यम से फेफड़े तक आ रहा था और फेफड़े को प्रदूषित कर रहा था, फेफड़े को क्या कर रहा था, डिफेक्टिव कर रहा था, उसमें बीमारी फैला रहा था, फेफड़े वाला कैंसर कर रहा था। वहीं पे हमारा PM2.5 क्या कर रहा है कि श्वसन के माध्यम से क्या हो रहा है कि फेफड़े में तो जा रहा है लेकिन फेफड़े से ये ब्लड में चला जा रहा है। तो अब क्या कर रहा है, ये तो फेफड़े को नुकसान कर ही रहा है लेकिन ये ब्लड में भी जाके ब्लड संबंधित रोगों को उपस्थित करता है या प्रदर्शित करता है या ब्लड संबंधित रोगों को फैलाता है। तो अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इनका आकार जितना छोटा होगा उतना ही PM कण खतरनाक होगा। PM10 होगा तो कम खतरनाक होगा PM2.5 से, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाएगा तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा तो 2.5 ज़्यादा खतरनाक है। अब उसी तरह से देख लिया जाएगा कि PM1 जो है ये किससे ये इससे भी खतरनाक होगा, ये इससे खतरनाक होगा। लेकिन जब आगे हम लोग चलेंगे देखेंगे तो UFPM अल्ट्रा फाइन, मतलब 1 से भी जो नीचे आएगा तो मतलब दिखेगा ही नहीं, फिर भी वो जाके हमारे शरीर में, वो मस्तिष्क में, तंत्रिका तंत्र में, नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा और हम उससे कहीं ना कहीं बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति देखेंगे कि रेत से हो रही है, ज्वालामुखी के विस्फोट से हो रही है, कोयले के और डीजल के जलने से हो रही है, धुआं धक जो होता है, अर्धजले जो कार्बन पदार्थ हैं वो जलते हैं तो इसकी उत्पत्ति होती है। और धूल रेत हो गया तो आंधी चलती है और तो आपको बहुत सारे फैक्टर मिल जाते हैं। जैसे PM2.5 के लिए जैसे जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो उसमें से जो गैस निकलती है वो भी हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह होती है। तो हम लोग इसके आकार पे डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे इसके आकार के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर लिया है, फिर भी हम लोग देखते हैं कि जब PM10 की बात होती है तो इसका 10 माइक्रोमीटर होता है। ठीक दोस्तों, इसका 2.5 होता है माइक्रोमीटर, इसका 100 नैनो होता है और इसका इससे भी कम होता है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये घटते हुए कम है, आकार के आधार पर घटते हुए, लेकिन बीमारी फैलाने में सबसे जटिल होता है। सबसे ज़्यादा बीमारी ये फैलाएगा लेकिन आकार में कम होगा। जितना छोटा आकार होगा उतना ज़्यादा और उतनी गंभीर बीमारी फैलाने में ये कारीगर साबित होता है। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं कि PM कण के प्रभाव। PM कण के जो प्रभाव हैं, PM कण जो PM10 होता है उसके बारे में बात हो चुकी है। ये फेफड़े संबंधी रोग को श्वसन के माध्यम से फेफड़े में जाता है और फेफड़े के कैंसर को जन्म देता है। उसी तरह से जब हम PM2.5 के बारे में बात करते हैं तो श्वसन के माध्यम से फेफड़े में तो शामिल होता है, उसके बाद भी वो ब्लड में जाके गंभीर बीमारियों को जन्म देता है। और उसके बाद PM1 की बात होती है तो हाल ही में अनुसंधान हुआ है जो कि वैज्ञानिकों ने PM1 को काफ़ी खतरनाक घोषित किया है, खतरनाक कण घोषित किया है जो कि कोशिकाओं में शामिल हो जाता है। अब जब कोशिकाओं में शामिल हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि इसकी स्थिति क्या हो सकती है। अब हम लोग थोड़ा सा